आज तक आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। ऐसे मौके कम ही आए जब किसी सियासी दिग्गज को कोर्ट में पेश होना पड़ा हो। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड केस में दोनों नेता आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे। मैं इंदिरा जी की बहू और किसी से नहीं डरती। They can do whatever they want. Myself, I am not going to budge 1 inch. I will not let go. I'll send them to jail. Till that time I will not rest. 19 दिसंबर गांधी परिवार के लिए मुश्किलों का सबब बनने वाली ये तारीख आज फिर सामने आ खड़ी हुई। 37 साल पहले 19 दिसंबर 1978 को इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा था। वो 7 दिनों तक जेल में रही और उस वक्त उनकी बहू सोनिया घर का खाना लेकर तिहाड़ आती रही। आज भी 19 दिसंबर है और आज गांधी परिवार के मां बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। नेशनल हेराल्ड में पेशी से ठीक पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष ने अचानक रणनीति बदली और तमाम कांग्रेस नेताओं, सांसदों और कार्यकर्ताओं को फरमान सुना दिया कि वो इस मामले में कोई हंगामा नहीं चाहती। सोनिया ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है, कोर्ट के बाहर कोई जलसा, जुलूस या तमाशा ना हो। न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाए। अदालत जैसा निर्देश देगा वैसा पालन किया जाए। कोर्ट जमानत लेने को कहे तो जमानत ले ली जाए। बीजेपी की बदले की राजनीति का जवाब जनता के बीच जाकर दिया जाए। राहुल गांधी के वकीलों ने अदालत से राहुल गांधी की पेशी के लिए एक और तारीख मांगी थी, जिसे अदालत ने मुकर्रर किया 19 दिसंबर और अब वो तारीख भी आ चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेसियों के दिल की धड़कनें जहां तेज हैं, तो वहीं बाहर सियासत गर्म है। तय ये हुआ है कि सभी पार्टी नेता दोपहर 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में जुटेंगे। दोपहर 2:30 बजे पार्टी नेता और सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेंगे। सोनिया और राहुल 2:55 पर कोर्ट पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय से पटियाला हाउस कोर्ट की दूरी महज 5 किलोमीटर है और रास्ते में सिर्फ एक लाल बत्ती आती है। 10 जनपद से अकबर रोड होते हुए और पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचने तक के रास्ते पे इंडिया गेट के सामने ये पहली और अकेली रेड लाइट है जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी रुक सकते हैं। और नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के जैसी कांग्रेस की रणनीति रही है अब तक कि उसने अपने तमाम सांसदों को तारीख के समय दिल्ली में हाजिर रहने का फरमान जारी कर दिया है, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि कांग्रेस भरपूर कोशिश करेगी इस पूरे मामले का पॉलिटिकल माइलेज लेने की। हाई प्रोफाइल सियासी हस्तियों की पेशी को देखते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में 16 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 36 कैमरे पहले से ही यहां लगे हुए थे। सारे एंट्री पॉइंट्स पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। खराब मेटल डिटेक्टर बदल दिए गए। एसपीजी ने यहां 24 घंटे पहले से ही मोर्चा संभाल लिया। कोर्ट रूम से लेकर लॉकअप रूम तक को एसपीजी ने अपने सुरक्षा घेरे में ले रखा है। अगर सोनिया और राहुल ने जमानत नहीं ली तो उस हाल से निपटने के लिए भी पुख्ता इंतजाम है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा केस है इस मायने में कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसमें पेश हो रहे हैं। जाहिर सी बात है जो कार्यकर्ता हैं वो भी आएंगे बड़ी संख्या में, उनकी संभावना है। तो ऐसे में सारी एहतियात बरतने की कोशिश कर रही है यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ। They should have quietly appeared, nothing would have happened and nobody has really the right to ask them to give bail. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जिस जज के सामने हेराल्ड केस की सुनवाई होनी है, अब आपको उस जज के बारे में भी बता दें। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। लवलीन ने जुलाई 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट ज्वाइन किया था। इससे पहले वो 30 हजारी कोर्ट में सिविल जज थे। पटियाला हाउस कोर्ट में वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नंबर 2 हैं। मेरे पीछे ये जो मेन बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें सीधे जाकर दाहिनी तरफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन की अदालत है, जहां पर सोनिया और राहुल गांधी को पेश होना है। और जैसे ही सोनिया और राहुल गांधी अदालत में पहुंचेंगे तो उनका नाम पुकारा जाएगा और उन्हें अदालत की दाहिनी तरफ, जहां पर आरोपों की जगह होती है, वहां खड़ा होना होगा। और जिस जज ने पहली बार सोनिया गांधी और राहुल को समन भेजा था, उनके बारे में भी सुन लीजिए। हम आपको बता दें कि एमएम गोमती मनोचा वो जज हैं जिन्होंने पहली बार सोनिया गांधी और राहुल समेत 6 लोगों को हेराल्ड केस में समन भेजा था। अब वो सिविल जज हैं।
मनोजा वही जज हैं जिन्होंने केजरीवाल को जेल भेजा था और नितिन गडकरी के खिलाफ अवमानना का केस फाइल किया था। अब बस इंतजार है चंद घंटों का। हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल की पेशी होगी, फिर तय होगा कि इस मामले में कोर्ट का रुख क्या होता है। दिल्ली से कुमार विक्रांत और रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। हेराल्ड केस में याचिकाकर्ता बीजेपी से जुड़े हैं, इसलिए पूरा मामला कोर्ट तक ही सीमित हो ऐसा नहीं है। 7 दिसंबर को जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया और राहुल की पेशी पर रोक हटाने से इनकार किया, सड़क से संसद तक घमासान शुरू हो गया। मैं इंदिरा जी की बहू हूं और किसी से नहीं डरती। सात दिसंबर को हेराल्ड केस में कोर्ट में पेश होने का फरमान आते ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस बयान से साफ हो गया था कि नेशनल हेराल्ड केस को सियासी तौर पर भुनाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं हटेगी और इसका अक्स सड़क से संसद तक दिखने भी लगा। हम चाहते हैं संसद की शीतकालीन सत्र का शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब हेराल्ड केस पर कांग्रेसी सांसद आपे से बाहर ना हुए हों। रोज कार्यवाही शुरू होती और फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाती। Issue is that this is something that is being driven by the Prime Minister's office. That is basically as far as the National Herald matter is concerned. केंद्र सरकार इस मामले में बैकफुट पर दिखी। सरकार की दलील थी कि मसला अदालत का है, इसका बीजेपी या सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कानूनी विकल्प उन्होंने तलाश किया, बहुत अच्छा है। संसद को बाधित करने से बेहतर है कि कानूनी विकल्प तलाश करें। बीजेपी की दलील कांग्रेस के गले नहीं उतरी क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस दायर करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के ही नेता हैं। किसने उठाया? सुब्रमण्य स्वामी जी ने उठाया। उसको जानकारी कानून का बहुत है। क्यों? वो देश का कानून मंत्री थे। आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या? तो चलिए आपको तफसील से बता दें। नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जनरल है, जिसे 26 फरवरी 2011 को 90 करोड़ का लोन दिया गया था, जिसमें 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन में सोनिया राहुल की 38% की हिस्सेदारी है। बाकी शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। एसोसिएट जनरल के 9 करोड़ के शेयर यंग इंडियन को मिले और यंग इंडियन 99% शेयर की मालिक बन गई। शेयर के बदले 90 करोड़ का लोन चुकाना था। आरोप है कि कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। इस तरह से यंग इंडियन को मुफ्त में मालिकाना हक मिला। किसने सोचा होगा कि जिस अखबार की स्थापना खुद पंडित नेहरू ने की, जिसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर काम किया और जिसके लिए तमाम एडिटोरियल लिखे, उसी अखबार के मामले में एक दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत में हाजिरी लगानी होगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड केस 5000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का मामला है। स्वामी ये भी कहते हैं कि हेराल्ड हाउस पर कब्जे की साजिश रची गई। हेराल्ड हाउस बहादुर शाह जफर मार्ग पर है। हेराल्ड हाउस की कीमत 1600 करोड़ रुपए बताई जाती है। हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल समेत कुल 6 आरोपी हैं। सभी पर धोखाधड़ी के आरोप हैं। हम आपको बता दें कि 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने का आदेश जारी किया था। बाद में अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगा दी थी, लेकिन 7 दिसंबर को हाईकोर्ट ने पेशी पर रोक से इनकार कर दिया। 2014 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट ने पेश होने के समन जारी किए, जिसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। उसके बाद समन पर रोक लगा दी गई, लेकिन इसी महीने 7 दिसंबर में जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो हाई कोर्ट ने सोनिया और राहुल की याचिका को खारिज कर दिया। आज तक ब्यूरो। 77 साल पहले शुरू हुआ नेशनल हेराल्ड अखबार तब भी उतना हंगामा नहीं खड़ा कर पाया जब वो जिंदा था।
लेकिन अब बंद होने के बाद इसका शोर सड़क से संसद के गलियारे तक गूंज रहा है। खास बात यह है कि पंडित नेहरू ने इस अखबार को शुरू किया था और आज उन्हीं के परिवार को इसी अखबार की वजह से अदालती कटघरे में जाना पड़ रहा है। नेशनल हेराल्ड, देश की आजादी की जंग और आजादी के बाद के भारत का सजग प्रहरी। 8 सितंबर 1938 को लखनऊ से नेशनल हेराल्ड की शुरुआत हुई थी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके पहले संपादक बने। आगाज के साथ ही अखबार अपने नाम के मायने साबित कर रहा था। देखते देखते यह अखबार आजादी की क्रांति का अग्रदूत बन गया। यही वजह थी कि 1942 में अंग्रेजों ने इंडियन प्रेस पर हमला किया तो निशाना नेशनल हेराल्ड बना। इसके बाद 3 साल तक इसका एक भी अंक नहीं निकला। कहते हैं पंडित नेहरू ने अपना नाम का इस्तेमाल किए बिना 72 बार नेशनल हेराल्ड में एडिटोरियल भी लिखे। कई बार तो प्रधानमंत्री रहते हुए अपने विचार स्पष्ट करने के लिए भी उन्होंने इस अखबार का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, अप्रैल 1954 में जब अमेरिका ने बिकिनी द्वीप समूह में परमाणु परीक्षण किया तो लखनऊ में मौजूद नेहरू ने किसी भी रिपोर्टर के सामने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और सीधे नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने नाम से एक तीखा लेख लिखा जिसका शीर्षक था मौत का सौदागर। हेराल्ड हाउस के इसी गलियारे में नेहरू की यह तस्वीर लगता है कुछ सोच रहे हैं 1968 में लगी थी और नेहरू दरअसल हेराल्ड को अपने राजनीतिक विचारधारा के जरिए तीखा बना रहे थे। लेकिन सवाल उसके आगे का था जब 1968 में दिल्ली से नेशनल हेराल्ड छपना शुरू हुआ। उस वक्त यहां पर संपादक चलपति राव थे, यानी पहले संपादक के रामाराव और आखिरी संपादक वेंकटाचलम। ध्यान दीजिए तो संपादकों की एक बड़ी भूमिका रही, लेकिन नेहरू जब तक रहे संपादकीय कई मौकों पर उन्होंने खुद ही लिखे और कई मुद्दों पर लिखे। 1945 में नेशनल हेराल्ड फिर से शुरू हुआ। तब उसके संपादक बने के रामाराव। साल 1946 में इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी इसके मैनेजिंग एडिटर बने, जबकि एम चलपति राव को संपादक बनाया गया। अब यह अखबार लखनऊ के अलावा दिल्ली से भी छपने लगा। 1977 में कांग्रेस की हार के बाद लखनऊ संस्करण बंद हुआ और 2008 आते आते नेशनल हेराल्ड का दिल्ली से भी प्रकाशन बंद कर दिया गया। आजादी से पहले जो नेशनल हेराल्ड क्रांतिकारियों की आवाज बना था, आजादी के बाद वो कांग्रेस का मुखपत्र बनकर रह गया। राजीव गांधी के दौर में इसकी स्थिति तो और भी खराब हो गई। हालात ये थे कि नेशनल हेराल्ड राजीव गांधी की हत्या की खबर तक ब्रेक नहीं कर पाया। अब सिर्फ इस अखबार का नाम है और उसके नाम पर करोड़ों की जमीनें और इमारतें। इसी को लेकर सियासत से लेकर अदालत तक में कोहराम मचा है। I will not let go. I'll send them to jail. Till that time I will not rest. नेहरू से लेकर सोनिया राहुल के दौर तक नेशनल हेराल्ड कभी देश को इस हद तक प्रभावित नहीं कर पाया कि वैचारिक बवंडर उठ जाए, लेकिन अपने अस्तित्व में आने के 77 साल बाद सियासी तूफान तो ला ही दिया, वो भी तब जब उसका अपना अस्तित्व भी नहीं है। आज तक ब्यूरो।